हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटी सियालॉक्स या एंटी कोलिनर्जिक्स। एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और इसमें जो मेनली हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। A comparative reference guide for operation theater management, receptor pathway and pharmacological profiles। तो इससे पहले हमने रिसेप्टर्स पे जो भी क्लासेस थी वो हमने किया और आई होप कि आपको सारे वीडियोज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे हमें जो है मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप हमें क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि रिसेप्टर के बारे में जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जो भी एनेस्थीसिया प्रैक्टिस है वो बिना ड्रग्स के तो पॉसिबल हो नहीं सकता और उसके लिए आपको जानना होगा कि कौन सा ड्रग है, उसका क्या डोज है और वो किस रिसेप्टर के थ्रू क्या वर्क करता है। ठीक है, रिसेप्टर से ही आप ये पता लगा सकते हो कि वो उसका वर्क क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब कह रहा है कि हमारा जो एनेस्थीसिया प्रैक्टिस है इसमें जो जनरल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है दोस्तों, उसमें हमें क्या करना है कि ट्यूब को से इंटुबेशन करना है और इंटुबेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडोट्रैकियल ट्यूब होगा वो इंसर्ट करना पड़ेगा। और इंडोट्रैकियल ट्यूब जब हम इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवे है वो ट्रिगर होते हैं और बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस आते हैं। उन सिक्रीशंस के चलते जो क्या हो सकता है ना, ट्यूब ब्लॉक हो सकता है या फिर जो एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी सियालॉक्स को प्रैक्टिस में लेते हैं। क्या करते हैं, एंटी सियालॉक्स को जो है हम प्रैक्टिस में लेते हैं या एंटी कोलिनर्जिक्स को जो है हम प्रैक्टिस में लेते हैं। डेफिनेशन हम पहले देखेंगे दोस्तों। तो एंटी सियालॉक्स आर एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्करिनिक। ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है या एंटी मस्करिनिक है। अब देखो, आपको रिसेप्टर के क्लास में हमने पढ़ाया होगा मस्करिनिक रिसेप्टर। क्या पढ़ाया था, मस्करिनिक रिसेप्टर जो कहाँ पाए जा रहे थे, मसल्स पे। कहाँ पाए जा रहे थे दोस्तों, मसल्स पे। स्मूथ मसल्स पे कुछ पाए जा रहे थे, कुछ कार्डियक मसल्स पे पाए जा रहे थे, कुछ स्केलेटल मसल्स पे पाए जा रहे थे, जिनको हम सिंबलाइज कर रहे थे M1 M2 M3 M4। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके। तो कह रहे हैं एंटी सियालॉक्स आर एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्करिनिक ड्रग स्पेसिफिकली डिप्लॉयड टू रिड्यूस स्लाइवरी एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। इनका यूज जो होता है दोस्तों वो किस लिए होता है, ताकि जो भी स्लाइवरी सिक्रीशंस हो या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हो उनको अवॉइड किया जाए। ठीक है, अगर हम इनको अवॉइड कर पाएंगे तो हमारा एनेस्थीसिया प्रैक्टिस और ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट, अब ये क्यों हमें अवॉइड करना है, जो भी स्लाइवरी सिक्रीशंस हैं या जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं उनको हमें क्यों अवॉइड करना है। तो उनको अवॉइड करने के पीछे का रीजन है इसेंशियल इन ऑपरेशन थिएटर प्रैक्टिस टू मेंटेन अ क्लियर ड्राई एयरवे ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के इंडक्शन करते समय हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को यूज में लेते हैं। और देखो दोस्तों, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो एनेस्थीसिया के इफिकेसी को बढ़ा देते हैं। एनेस्थीसिया के जो भी इंडक्शन एजेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज को और इन्हांस करते हैं और सपोर्ट करते हैं ये। नेक्स्ट, द कोर एजेंट्स की बात करें तो इसमें हम आपको बतलाए थे कि ज़्यादातर यूज में हम जो ड्रग्स लेते हैं वो हमारा एट्रोपिन होता है या ग्लाइकोपाइरोलेट होता है, ग्लाइकोपाइरोलेट या ग्लाइकोपाइरिनियम, और स्कोप्लामाइन या हायोसिन जो है यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एट मस्करिनिक रिसेप्टर। ये क्या करता है, कल हमने आपको बतलाया था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। और एग्जाम्पल में हमने क्या दिया था, एग्जाम्पल में आपको एस का एग्जाम्पल देके बतलाया था और नॉन डिपोलाइजिंग एजेंट का, नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट का जो है एग्जाम्पल देके आपको बतलाया था। तो ये क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर शो करेगा। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन हार्मोन रिलीज होता है और वो मस्करिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है
और वो क्या कराता है, सिक्रीशंस कराता है, स्मूथ मसल टोन को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट के मॉड्यूलेशन को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम मस्करिनिक रिसेप्टर इनहिबिशन का यूज करें, जैसे एट्रोपिन का यूज करें या फिर ग्लाइको का यूज करें या फिर स्कोपोलामाइन का यूज करें, तो ये क्या करेंगे, ये मतलब एंटी सियालॉक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, आइदर हम एट्रोपिन का यूज कर लिए, ग्लाइको का यूज कर लिए, स्कोपोलामाइन का यूज कर लिए, तो ये मस्करिनिक रिसेप्टर पर ब्लॉकेज पैदा करेंगे और इसकी वजह से सलाइवरी सिक्रीशन या ब्रोंकियल सिक्रीशन जो है वो घट जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स होगा और डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एट्रोपिन। तो ट्रेडिशनली ये क्या है, तो टर्सरी अमाइन कंपाउंड है। क्लासिफिकेशन इसका देखें तो एंटीकोलिनर्जिक या एंटी मस्करिनिक एल्कलॉइड्स है। अब हमने आपको बतलाया था कि जब भी हम फार्माकोलॉजी किसी ड्रग का पढ़ेंगे तो हम 4 चीजों पर ध्यान देंगे, क्या, ए, डी, एम, ई, एडमी। एडमी मीन्स ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। तो ये चारों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजिकल बैकग्राउंड से। तो ओरिजिन अगर इसका देखा जाए तो ये एट्रोपा बेलेंडोना नाम के प्लांट से जो है नेचुरली ये प्राप्त किया जाता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हाईली इफेक्टिव वाया ओरल, आईएम, आईवी एंड सबक्यूटेनियस रूट। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अगर एट्रोपिन पूछा जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका ओरल, आईएम, आईवी, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावास्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिस्टमेटिकली पेनिट्रेटिव क्रॉस बोथ, ये दोनों चीजों को क्रॉस करता है। क्या, एक होता है प्लासेंटा एंड द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो मदर से अगर मान लो मदर में हम एट्रोपिन यूज कर रहे हैं तो वो बेबी में ना जाए, है ना, तो प्लासेंटा बैरियर को हमें देखना है कि वो क्रॉस करता है कि नहीं। अगर क्रॉस करता है तो मदर से बेबी में चला जाएगा। और ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर है जो आपके ब्लड और ब्रेन, मतलब किसी भी ड्रग का आपके ब्रेन पर इफेक्ट पड़ने से बचाता है। अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो ब्रेन पे, सीएनएस पे उसका इफेक्ट जो है वो ना के बराबर होगा। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हिपैटिक, लीवर के थ्रू ये मेटाबोलाइज होता है और एक्सक्रीशन रीनल के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होगा। नेक्स्ट है सिस्टेमिक फिजियोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो इसमें हम देखेंगे सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या है। तो आई पे इसका क्या इफेक्ट है, तो आई पे ये माइड्रेसिस कराएगा यानी प्यूपिल डायलेशन कराएगा और साइक्लोप्लेजिया कराएगा यानी लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ड्रग कराएगा और इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ये इंक्रीज कर देगा। स्लाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड पे क्या करेगा, तो स्ट्रांगली रिडक्शन ऑफ स्लाइवा, ड्राई माउथ ये कराएगा और स्वेटिंग को भी डिक्रीज करेगा, रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया होने के चांसेस है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट पे क्या कराएगा, तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा यानी टेकीकार्डिया होगा और ये टेकीकार्डिया होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, वैगल इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा, यूज फॉर ब्रेडिकार्डिया। तो ये टेकीकार्डिया को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, सॉरी टेकीकार्डिया जो है कराएगा और ब्रेडिकार्डिया को ये प्रिवेंट करेगा, है ना। तो आपने देखा होगा अक्सर ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एट्रोपिन देते हैं। नेक्स्ट है लंग्स। तो लंग्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा दोस्तों, तो ब्रोंकियल सिक्रेशंस को डिक्रीज करेगा, माइल्ड ब्रोंकोडाइलेटेशन कराएगा, यूजफुल इन प्री मेडिकेशन। तो प्री मेडिकेशन में इसका यूज करते हैं एट्रोपिन का। और जीआई ट्रैक पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को घटाएगा, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को घटाएगा, ठीक है। ब्लैडर पे इसका क्या है, तो रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल और पोटेंशियल फॉर यूरिनरी रिटेंशन, ये यूरिनरी रिटेंशन भी कराएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लिनिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रिसाइज डोजिंग और प्रोटोकॉल ऑफ एट्रोपिन। तो एनेस्थीसिया एंड रिससिटेशन टेक्निक में इसका यूज करते हैं हम। प्री मेडिकेशन में आपको बतला दिया था कि इसका यूज करते हैं, ठीक है। और प्री मेडिकेशन में इसका यूज किस लिए करते हैं, ताकि ये स्लाइवा और ब्रोंकियल सिक्रेशंस को क्या कर सके, कम कर सके। और
रिससिटेशन में ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करता है और एबी ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। इमरजेंसी टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो लाइफ सेविंग एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि ये एंटीडोट एट्रोपिन जो है किसका एंटीडोट है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी तो इसको एंटीडोट के रूप में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और स्पेशलिस्ट यूज की बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजी में इंडक्शन ऑफ माइटेरिसिस एंड साइक्लोप्लेजिया एंड एंटी स्पाज्मोटिक एप्लीकेशन इसका होता है जब इंटेस्टाइनल या बिलियरी कोलिक के समय इसका हम यूज करते हैं। ये इसका डोज पैनल हो गया, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग रिकॉग्नाइज एट्रोपिन टॉक्सिसिटी एंड आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क प्रोफाइल्स की बात करें तो इसमें ड्राई एज ए बोन मतलब हॉट ड्राई स्किन आपको देखने को मिलेगा और स्वेटिंग को भी ये घटा देता है ना। नेक्स्ट रेड एज ए बीटरूट मतलब हाइपरथर्मिया और फ्लशिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि स्वेटिंग को ये बंद कर देता है और टेकिकार्डिया भी करा रहा है ये। ब्लाइंड एज ए बैट मतलब डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल माइडेरेसिस करा रहा है और ब्लड विजन करा रहा है और फोटोफोबिया करा रहा है। उसके बाद मैड एज अ हेटर तो डिलीरियम हेलुसिनेशन कंफ्यूजन स्पेशली इन द एल्डरली पेशेंट्स ये देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किसमें हम अवॉइड करेंगे, एट्रोपिन हम देंगे ही नहीं किन में, तो अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन इन पेशेंट विथ ग्लूकोमा, जिनको ग्लूकोमा हो उनमें अवॉइड करेंगे। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो तो प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होगा तो क्या होगा, पहले से ही यूरिनरी रिटेंशन होगा और ये क्या करता है, मसल रिलैक्स करके यूरिनरी रिटेंशन ये खुद कराता है, तो इसमें अवॉइड करेंगे। टेकिकार्डिया हुआ हो किसी को तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद टेकिकार्डिया कराता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो तो भी हम नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपना कीमती सुझाव भी हमें कमेंट के रूप में दे सकते हैं कि और क्या जो है मॉडिफिकेशन चाहिए या किन चीज़ों पे आपको जो है वो लेक्चर चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर में।